नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हनुमान छिपा आज आपके सामने लेकर आया हूँ। वही अपन महाराणा प्रताप पढ़ रहे थे, है ना। उसका फर्स्ट भाग अपन ने पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों उसका सेकंड भाग। दोस्तों मैंने आपको कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, ये जो महाराणा प्रताप वाला लेसन है, ये लेसन अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लेसन में से मतलब इस पाठ में से अपने एक तो हिंदी अनुवाद आता है और इसमें से क्वेश्चन आंसर आता है, दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अपन को केयरफुली यानी सावधानी से इस लेसन को पढ़ना है। फर्स्ट भाग पढ़ाया था, अगर जिसने फर्स्ट भाग नहीं देखा है एक बार फर्स्ट भाग देख ले, ठीक है। देख लो क्या कह रहा है। प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत। तो क्या कह रहा है, प्रतापस्य राज्य काले, जब महाराणा प्रताप राज सिंहासन पर बैठे थे, अपने पढ़ा था कल, है ना। उनका जन्म कब हुआ था, एकदम संवत 1597 और इससे संवत 1540 को उनका जन्म हुआ। और जब वो 32 वर्ष की आयु के थे, कितने वर्ष की आयु के थे, 32 वर्ष की आयु के थे, तब वो राज सिंहासन पर बैठे थे, है ना। और उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, गोगुंदा गांव में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस गांव में हुआ, गोगुंदा गांव में हुआ, है ना। और उनको महाराणा की पदवी प्राप्त हुई। फिर जैसे ही वो राज सिंहासन पर बैठ गए थे, तो उस समय उत्तर भारत के अंदर किसका शासन था, मुगलों का शासन था। उत्तर भारत में मुगलों का शासन था, तो मुगलों के शासन तो था। तो और उसके इनके पिता कौन थे, महाराणा प्रताप के उदय सिंह, है ना। महाराणा उदय सिंह के पिताजी थे, वो भी कैसे थे, महाराजा कैसे थे, प्रतापी थे। कैसे थे, महाराणा प्रतापी राजा थे। कैसे थे, प्रतापी, है ना। उदय सिंह जी कैसे राजा थे, प्रतापी राजा थे। तो इनके शासन काल में बार बार युद्ध करने के कारण से इनकी स्थिति कैसी हो गई थी, युद्ध करने के लिए कमजोर हो गई थी। और कमजोर होने के कारण से मुगलों ने क्या किया, इनके अनेक सारे दुर्गों को अपने अधीन कर लिए। और जैसे फिर महाराणा प्रताप राजगद्दी पर बैठते उन्होंने सबसे पहले अपने, है ना, सामंतों को, किसको, सामंतों को बुलाया, है ना। सामंतों को बुला करके उन्होंने सभा की और उस सभा में उन्होंने प्रतिज्ञा ली, है ना, कि जब तक जो दुर्ग मुगलों ने हमसे छीने हैं उनको जब तक मैं वापस अपने अधीन नहीं कर लेता, तब तक मैं राजमहल में नहीं रहूंगा, है ना। सोने के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा और कोमल गद्दे पर सोऊंगा नहीं, कहा था ना। उसी प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा ली, उसी प्रतिज्ञा से अपन आगे चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, प्रतापस्य राज्य काले, प्रताप के राज्य काल में, मतलब प्रताप के शासन काल के अंदर, प्रताप के शासन काल के समय में अकबर इति नामों का मुगल शासक आसीत। जब महाराणा प्रताप का शासन था उस समय मुगल शासक था, कौन था, अकबर। मतलब उस समय अकबर नामक मुगल शासक था। अकबर नामक क्या था, मुगल शासक। तो अकबर नामक मुगल शासक किसके समय में था, महाराणा प्रताप के समय। किसके समय में था, महाराणा प्रताप के समय में अकबर नामक मुगल शासक था। फिर क्या करे, अकबर से सेनया सह प्रतापस्य अनेक युद्धम अभवत्। अभवत् का मतलब होता है दोस्तों हुआ। अभवत् का मतलब क्या होता है, हुआ। अभवत् का मतलब क्या होता है, हुआ। तो दोस्तों क्या करें, अकबर से सेनया सह, आपको बताया मैंने, सह के योग में द्वितीय लगती है, बताया ना आपको। तो लिख रहे अकबर से सेनया सह, अकबर की सेना के साथ, प्रतापस्य प्रताप के, अनेक युद्धम अभवत् युद्ध हुए। अर्थात प्रताप की सेना के साथ अकबर के अनेक युद्ध हुए। यानी अकबर और महाराणा प्रताप इन दोनों के क्या युद्ध हुए, अनेक बार युद्ध हुए। अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के साथ अनेक बार युद्ध हुए। मुख्य रूप से युद्ध हल्दी घाटी स्थान अभवत्, हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। मुख्य युद्ध कहाँ हुआ, हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। मुख्य युद्ध कहाँ हुआ, हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। मुख्य युद्धम कुत्र अभवत्, हल्दी घाटी स्थाने अभवत्। मुख्य युद्धम कुत्र अभवत्, हल्दी घाटी स्थाने अभवत्। अतएव इसलिए हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, है ना। इसलिए हल्दी घाटी युद्धम, हल्दी घाटी युद्ध इति नामना, इस नाम से प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है।
हल्दी घाटी युद्ध क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। ये हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ, इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। बात में आ गई? हल्दी घाटी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप की सेना का युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसको हल्दी घाटी नामक युद्ध कहते हैं। अस्मिन युद्धे, इस युद्ध में, अस्मिन युद्धे, इसी युद्ध में प्रताप ने चेतक इति नाम के, चेतक इस नाम के अश्वे घोड़े पर आरूह्य बैठकर, चढ़कर भी होता है, चढ़कर भी होता है, यूं चढ़कर या बैठकर बहुशौर्यम, अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। अपनी वीरता का क्या किया? प्रदर्शन किया। दोस्तों क्या कर रहा है? अस्मिन युद्धे, इस युद्ध में, अस्मिन किसमन, अस्मिन कस्मिन, हल्दी घाटी युद्ध है ना। इस हल्दी घाटी नामक युद्ध में प्रताप ने चेतक इस नाम के घोड़े पर बैठकर या चढ़कर अपनी वीरता का बहुशौर्य यानी वीरता का अत्यधिक शौर्य का प्रदर्शन किया था, यानी अत्यधिक वीरता का प्रदर्शन किया। किसने? महाराणा प्रताप ने। किस नाम के घोड़े पर चढ़कर? चेतक नामक घोड़े पर चढ़कर। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी नामक युद्ध में। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशलः आसीत्। क्या कह रहे दोस्तों? प्रतापस्य सेना, प्रताप की सेना, प्रतापस्य सेना, प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धेषु, पहाड़ों के युद्धों में, पहाड़ों के युद्धों में कुशल आसीत्, निपुण थी। दोस्तों जो ये महाराणा प्रताप की जो सेनाएं थी ना, वो पहाड़ों की, है ना, पहाड़ों में युद्ध करने में कुशल थी। क्यों? क्योंकि अपने जो उदयपुर मेवाड़ है वहां पर पत्थर ज्यादा ही है ना। अपने यहाँ बीकानेर जोधपुर इस साइड में क्या है दोस्तों? दोहरे दोहरे अपने मिट्टी मिट्टी है ना। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, यहाँ पर इतने नहीं है, पहाड़ इतने नहीं है, यहाँ मिट्टी ज्यादा है। लेकिन यहाँ उस साइड में उदयपुर, डूंगरपुर है ना, इस साइड में क्या है? पहाड़ है। तो क्या कह रहा है? प्रताप से सेना, प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धेषु, पहाड़ों के युद्धों में कुशला आसीत्, निपुण थी, यानी चतुर थी। वो पहाड़ों के अंदर जो युद्ध होते हैं ना, उस पहाड़ी युद्ध में वो क्या थी? चतुर थी। वहां पे है ना युद्ध करने में किसकी सेना? महाराणा प्रताप की सेना। कहां पर? पर्वतीय युद्धों में। कहां पर चतुर थी? पर्वतीय युद्धों में। फिर क्या कह रहा है? अतएव, इसलिए मुगल सेना, यह मुगल सेना की, इसलिए मुगल सेना की अति क्षति जाता है, इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। इसलिए मुगल सेना क्या हुई? अत्यधिक हानि। क्यों? वो पहाड़ पर चढ़ जाते थे और पर चढ़ करके वहां से क्या करते? वार करते थे। मान लो तीर फेंकते थे, गोली चलाते थे, जो भी उसके समय शस्त्र था, उनका हथियार था, उस हथियार से द्वारा उनका प्रयोग करते थे। तो इसलिए मुगलों की सेना को क्या हुआ? अत्यधिक हानि हुई। अति क्षति मतलब अत्यधिक हानि। क्षति का मतलब होता है दोस्तों हानि, है ना। अति यानी अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनाना विरोधा कारणे परावर्तिता। क्या कह रहे दोस्तों? मुगल सेना, है ना, मुगल सेना स्थानीय जनाना, स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से, स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से परावर्तिता, लौट गई। यानी जो मुगल सेना थी ना, जहां पर वो युद्ध कर रही थी, तो वहां के जो रहने वाले लोग थे, उन लोगों ने क्या किया? उनका विरोध किया कि चले जाओ यहाँ से, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। इसलिए वो वापस परावर्तिता लौट गई, परावर्तिता लौट गई। इसलिए वो सेना वहां से क्या हो गई? लौट गई। अस्मिन युद्धे, इस युद्ध में, अस्मिन युद्धे, इस युद्ध में प्रतापस्य राज्य अपनी जन क्षति धन क्षतिश्च संजाता। क्या कह? अस्मिन युद्धे, इस युद्ध में प्रतापस्य, प्रताप के राज्य में भी, राज्य में भी जन क्षति यानी लोगों की हानि, जन क्षति लोगों की हानि, च और धन क्षति धन की हानि, धन की हानि। यानी इस युद्ध में अकबर की तो सिर्फ क्या हुआ? अकबर की तो सेना को हानि पहुंची, है ना। मुगल सेना या अतिक्षत, वहां पर अकबर के सिर्फ
सेना या सेना को अत्यधिक हानि हुई, लेकिन यहाँ पर लोगों की हानि हुई, लोगों के साथ साथ धन की भी हानि हुई। अकबर की जो सेना थी, अकबर की सेना के राज्य में भी लोगों की हानि और धन की हानि हुई। तस्य उसकी सेना अपनी धनाभावे विघटिता, तस्य कस्य प्रतापस्य, तस्य कस्य प्रतापस्य। तो क्या करे, प्रतापस्य सेना अपनी, प्रताप की सेना भी धनाभावे, धन के अभाव में, प्रताप की सेना भी धन के अभाव में विघटिता, बंट गई। विघटिता का मतलब क्या था दोस्तों, बंट गई, है ना। यानी महाराणा प्रताप के पास पैसों की कमी आई, पैसों की कमी आने से उनकी सेना क्या हुई, बिखर गई, बंट गई, है ना। अस्मिन युद्ध परम, लेकिन प्रताप कदापि कभी भी पराजयम न स्वीकृतवान, पराजय का मतलब दोस्तों हार, सारा पता है ना। प्रताप ने कभी भी हार स्वीकार नहीं की, उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी सारी सेना बिखर गई, कोई बात नहीं, उसने क्या कहा कि हम फिर नई सेना बनाएंगे, ये चली गई तो कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे और सेना बनाएंगे, फिर दोबारा युद्ध की तैयारी करेंगे। क्या करें, अरण्य गुहा प्रदेशु कुशित्वा, अरण्य यानी जंगल, गुहा यानी गुफाओं, वो क्या जंगल और गुफाओं में, उषित्वा का मतलब होता है दोस्तों रहकर। यहाँ पे कतुआ पड़ता है, कौन सा पड़ता है, कतुआ। आपको कई बार बता चुका हूं, जिसके अंत में त्वा हो, जिसके अंत में त्वा हो तो वहां पर कतुआ प्रत्यय होता है। उषित्व का मतलब क्या होता है, रहकर, है ना। तो कह रहे जंगल और गुफाओं में रहकर स्व संकल्प सिद्ध है, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए, अपनी संकल्प की सिद्धि के लिए, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए मतलब, क्योंकि जब उसका राज्याभिषेक हुआ था तब उन्होंने सभा में कहा था कि जब तक मैं छीने गए, है ना, राजमहलों को वापस अपने अधीन नहीं कर लूं तब तक मैं महल में नहीं रहूंगा, है ना, सोने के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा और कोमल गद्दे पर नहीं रहूंगा। तो अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सैन्य संग्रहण उपाक्रम, तो सेनाओं को इकट्ठा करने का कार्य शुरू करते हैं। सैन्य संग्रहण, सैन्य का मतलब है सेना, संग्रहण का मतलब होता है संग्रह करना, मतलब इकट्ठा करना, उपाक्रम यानी शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेनाओं को इकट्ठा करने का कार्य शुरू कर दिया। सैन्य सेना संग्रहण, सेनाओं को इकट्ठा करना, च और तत्प्रशिक्षण, और उनको प्रशिक्षण देना, इंग्लिश में ट्रेनिंग देना, है ना। सेनाओं को इकट्ठा करना और उनको प्रशिक्षण देना मतलब तैयार करना। बहुविध साध्यम कार्यम, अत्यधिक धन से सिद्ध होने वाला काम है। यानी सेनाओं को इकट्ठा करना, सेनाओं को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके उनको प्रशिक्षण देना, मतलब उनको युद्ध के लिए तैयार करना, उसके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता है। क्योंकि अब तो सेना होती है, सेना को भी तो पैसे चाहिए ना, फ्री में थोड़ी आएगी वो, उनको भी खाना पीना रहना भी चाहिए। तो राजा क्या करता है, जो भी सेना है तो उसको फ्री में खाना पीना रहना देना पड़ता है, तभी वो सेना काम करते दिन भर, वरना ऐसा थोड़ी ना है। जैसे अपने भी आज पुलिस है, फौज है या नहीं है, तो उनको क्या दे रही है गवर्नमेंट, खाना पीना दे रही है या नहीं है, और तनख्वाह भी देती है, उनकी तनख्वाह भी सबसे ज्यादा होती है या नहीं है। तो सब चीजें अलग अलग है। तो सेना उस समय वो सेना थी, राज वही सेना ही है या नहीं है, वो राजा की सेना थी और ये अपने देश की सेना है। तो क्या कह रहा है, सैन्य संग्रहण, सेनाओं को इकट्ठा करना, च और तत्प्रशिक्षण, उनको प्रशिक्षण कर देना, उनको तैयार करना। बहुविध, विध का मतलब होता है दोस्तों धन, विध का मतलब बहु यानी अत्यधिक धन को सिद्ध होने वाला काम है। यानी कि सेनाओं को इकट्ठा करना और उनको प्रशिक्षण देने के लिए अत्यधिक धन, है ना, सिद्ध करने के लिए धन की आवश्यकता का काम है।
महता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहुचिंता कारणम आसीत। आसीत यानी थी, है ना, बहुचिंता यानी चिंता, कारण यानी कारण, प्रतापस्य प्रताप की, इदमेव यही क्यों, इदम का मतलब होता है यह, एव का मतलब होता है ही, मतलब यही प्रताप की यही अत्यधिक चिंता का कारण था। क्या कारण था? महता दारिद्र्येण यानी अत्यधिक गरीबी से सताए हुए, प्रतिप्यमान से यानी सताए हुए, तो अत्यधिक गरीबी से सताए हुए प्रताप का यही अत्यधिक चिंता का कारण था। क्या था? कि वो अत्यधिक गरीब था। अत्यधिक क्या था? गरीब था। उसके पास पैसे नहीं थे और बिना पैसों के वो सेनाओं को इकट्ठा नहीं कर सकता था और ना ही सेनाओं को प्रशिक्षण दे सकता था। तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा प्रताप के चिंता का कारण क्या था? दारिद्र्य, गरीबी। सबसे बड़ी कारण क्या था उनका? गरीबी ही उनका सबसे बड़ा कारण था। प्रतापस्य चिंता विभाव्य है ना, प्रताप की चिंता को देखकर, विभाव्य का मतलब करता है देखकर, दृष्टो मतलब देखकर, विलोक्य का मतलब देखकर, अवलोक्य का मतलब भी देखकर, तो विभाव्य का मतलब भी देखकर। तो क्या कह रहा है? प्रताप की चिंता को देखकर भामाशाह नामना कश्चित श्रेष्ठी किमपि महत् कार्यम कर्तुम काल समायातः। बहुत अच्छी बात कह रहा दोस्तों। यही वो बंदे होते हैं जो घर के लिए, देश के लिए और समाज के लिए एक परिवर्तित कर देते हैं, मिसाल कायम कर देते हैं ना। तो क्या कहता है? प्रतापस्य चिंता विभाव्य, प्रताप की चिंता को देखकर भामाशा नामना कश्चित, भामाशा नामक, कश्चित यानी कोई, भामाशा नामक कोई, श्रेष्ठी सेठ, श्रेष्ठी यानी सेठ, किमपि कुछ, महत् कार्य महान काम, कर्तुम करने के लिए, समायातः आया। यानी ये प्रताप ये सोच ही रहे थे कि यार मैं इतना गरीब हूँ, सेना को इकट्ठा नहीं कर सकता, न उनको है ना प्रशिक्षण दे सकता। अगर मैं सेना को इकट्ठा नहीं करूंगा और उनको प्रशिक्षण नहीं दे पाऊंगा तो मैं अपने राज्य को, है ना, अपने महलों को या अपने दुर्गों को, है ना, दुर्गों को, मैं अपने दुर्गों को वापस कैसे उनसे छीनूंगा या लेऊंगा। जब तक मेरे पास धन नहीं होगा तब तक मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। जब वो ऐसा सोच रहे थे तभी भामाशा नामक कोई सेठ महान काम करने के लिए आया, महान काम करने के लिए आया। सह प्रतापम निकिसा गतुआ, सह वह कौन? भामाशा। वह कौन? भामाशा। प्रतापम निकिसा, निकिसा का मतलब होता है दोस्तों पास में, नियर, है ना, पास में, समीपे। वह प्रताप के पास, गतवा, गतवा का मतलब होता है दोस्तों जाकर, जाकर, गतवा का मतलब जाकर। वह प्रताप के पास जाकर उवाच, उवाच का मतलब है दोस्तों बोला। दोस्तों 1 2 3 ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर आपको टॉपिक के अंदर ये वर्ड मिल जाएंगे। निक्सा यानी पास में, गतवा यानी जाकर, उवाच यानी बोला, है ना। वह प्रताप के पास जाकर बोला। प्रताप के पास जाकर कौन बोला? भामाशा बोला। क्या बोला? प्रभो अहम भवतवंशस्य सेवकः, प्रभो अहम भवतवंशस्य सेवकः, हम तो आपके वंश के सेवक हैं। मतलब हम तो आपके वंश के सेवक हैं, मतलब आप तो हमारे मालिक हो, आप तो हमारे रक्षक हो, है ना। हे भगवान, हम आपके वंश के, मैं आपका वंश का सेवक हूँ। हस्ते, हाथ में, हस्ते का मतलब हाथ में, प्रभुतम धन विद्यते, हाथ में बहुत ज्यादा धन था, हाथ में खूब सारे पैसे थे। पोटली होती है धन की, एक पोटली मान लो आप, जैसे बोरी होती है ना, बोरी, बोरी के अंदर धन डाला हुआ, या मान लो कुछ और मान लो जिसके अंदर पे किया होता, हाथ में यूं नहीं है कि सिक्के है या नोट हाथ में, नहीं, पैकिंग किए हुए, है ना। तो हस्ते, हाथ में, प्रभुतम धनम विद्यते, हाथ में खूब सारे पैसे थे। तेन
उसके द्वारा भवान आप पंचविंशति सहस्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालितुम प्रभविष्यन्ति। तो क्या करे, तेन उससे किससे, धन से, उससे किससे, धन से, भवान आप पंचविंशति ही, पंच यानी 5, विंशति यानी 20 मतलब 25, सहस्र का मतलब होता है 1000, शत यानी 100, सहस्र यानी 1000, है ना, लक्ष यानी लाख, कोटि यानी करोड़, है। तो उससे आप पंचविंशति 25,000 सैनिकों को 25,000 सैनिकों को 12 पर्यंतम 12 वर्ष तक। प्रभु इस पोटली में इतना धन है कि आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक, 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पालयितुम प्रभविष्यति, पाल सकते हो, है ना। आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पाल सकते हो। तदा प्रताप उवाच, तब प्रभु बोले, महाराणा प्रताप बोले, उवाच बोले, क्या बोले, न एतत् धनम स्वीकर्तुं शक्नोमि, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। एतत् धनम भवता अर्जितम अस्ति, अरे ये तो धन आपके द्वारा कमाया हुआ है। एतत् धनम, यह धन तो आपके द्वारा कमाया हुआ, अर्जित मतलब कमाना, यह धन तो आपके द्वारा कमाया हुआ है। तदा तब भामासा प्रोवचत, तब भामासा बोले, प्लस है ना, उवाच बोले, तब भामासा बोले, न एतत् धनम परकीयम, ये धन परकीय दूसरों का नहीं है। परकीय मतलब दूसरों का, स्वकीयम यानी अपना, परकीय यानी दूसरों का। ये न एतत् धनम परकीयम, ये धन दूसरों का नहीं है, ये धन तो आपका ही है। ये धन किसका है, आपका ही है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदं धनम, यदि सहायकम भवेत् तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। अरे भाई प्रताप सिंह जी, ये धन तो सारा मैंने देश की रक्षा करने के लिए ही इकट्ठा किया था, है ना। ये तो देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा ये धन इकट्ठा किया गया। यदि मेरा जीवन, है ना, यदि ये धन आपके लिए रक्षा में काम आ गया, तब तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, सार्थकम भविष्यति, सार्थक हो जाएगा। यदि ये पैसा, है ना, देश रक्षा के लिए काम आ जाएगा, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भामासस्य वचनम श्रुत्वा, भामासा के वचन को सुनकर, श्रुत्वा का मतलब क्या होता है, सुनकर, है ना, भामासा के वचनों को सुनकर प्रतापस्य मनः असीम सांत्वनाम आप्तवान। भामासा के वचनों को सुनकर, भामासा के वचनों को सुनकर प्रताप का मन अत्यधिक सांत्वना को प्राप्त हुआ। यानी महाराणा प्रताप क्या मिल गई, सांत्वना मिल गई। उनको ये हो गया कि हाँ अब ठीक है, अब मैं इन पैसों से अपनी सेनाओं को इकट्ठा करूंगा और इकट्ठा करके अकबर का वापस विनाश करूंगा। तो दोस्तों भामाशाह ने उनको धन दे दिया, किसको दे दिया, महाराणा प्रताप को। फिर उन्होंने क्या कहा कि इसमें कितना धन है, 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक आप पाल सकते हो, इतना धन है। तो फिर भामाशाह ने क्या, इसने महाराणा प्रताप ने क्या हुआ दोस्तों, आराम की सांस ले ली कि अब मैं युद्ध कर सकता हूं। फिर क्या कहते हैं दोस्तों, तेन उसके द्वारा, उसके किसके द्वारा, महाराणा प्रताप के द्वारा पुनः दोबारा सैन्य शक्ति संग्रह कार्य आरब्धम। उसके बाद दोस्तों प्रताप ने क्या किया, दोबारा सैन्य शक्ति संग्रह कार्य, सेनाओं को सैन्य शक्ति यानी सेनाओं की शक्ति का संग्रह कार्य, इकट्ठा करने का कार्य आरब्धम शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया, प्रताप ने सेनाओं की शक्ति को इकट्ठा करने का कार्य शुरू कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि भामाशाह ने उनको पैसे दे दिए थे। महासैन्यम च रचयाम, और बहुत बड़ी सेना का रचना की, यानी बहुत बड़ी सेना अपनी बना ली, है ना, रचिया मास बनाई, बहुत बड़ी सेना बनाई।
यहाँ रचना की यहाँ पे बने, रचना करना यानी बना नहीं होता, रचिया मासक सेना बनाई, तया उस सेना और उस सेना के द्वारा मुगल शासकों के प्रति स्वतंत्र युद्धम प्रारंभ, स्वतंत्र युद्ध हुआ। फिर प्रताप की सेना और मुगल शासकों के बीच क्या हुआ, एक बहुत स्वतंत्र युद्ध हुआ, दोनों के प्रति क्या हुआ, स्वतंत्र युद्ध हुआ था। उस सेना और मुगल शासक के प्रति स्वतंत्र युद्ध शुरू हुआ, प्रारंभ शुरू हुआ, है ना। मुगल सेना और अकबर के बीच एक स्वतंत्र युद्ध शुरू हुआ। स्वराज्य च्युतान अपने खोए हुए राज्यों को अनेक भागों को पुनः अपने हस्तगतम कृतवान, यानी अपने खोए हुए राज्यों को, अपने से छीने हुए राज्यों को प्रताप ने, है ना, वापस अपने अधीन कर लिए। कृतवान कर लिया, किए या कर लिए, है ना। तो क्या करे, अपने स्वराज्य हस्तच्युतान यानी अपने हाथ से निकले हुए, यानी अपने खोए हुए अनेक भागों को पुनः अपने अधीन कर लिए। किसने? प्रताप ने। तेसु उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से वापस राज्य अपने अधीन कर लिए प्रताप ने, कौन कौन से, है ना, कौन कौन से दुर्ग अपने अधीन कर लिए? तो मोही, गोगुंदा और उदयपुर। मोही, गोगुंदा और उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। स्वराज्य शांति संस्थापित और अपने राज्य में शांति स्थापित करके चावंड नामक स्थानम स्वराजधानी आक्रोध। फिर उसने क्या किया? चावंड नामक एक स्थान था दोस्तों। किस नाम में स्थान था? चावंड। ये भी क्वेश्चन आता है। चावंड नामक स्थान स्वराजधानी, चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाई। किसकी बनाई? राजधानी। किसको बनाया? चावंड नामक। राज्याभिषेक कहाँ? गोगुंदा गांव में। राज्याभिषेक कहाँ? गोगुंदा में। और राजधानी कहाँ बनाई? चावंड में। राजधानी चावंड में, अभिषेक गोगुंदा में। तस्मिन काले, उस समय चावंड स्थानम, चावंड नामक स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का, वाणिज्य व्यापार का च और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अर्थात उस समय जो चावंड नामक स्थान था वो स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का, व्यापार का और विद्या का प्रमुख केंद्र था। यानी यहाँ पे ये सारी चीजें होती थी। व्यापार भी होता था, विद्या भी थी, स्थापत्य कला थी और ललित कला भी वहां पे थी। अंत में असावधानतया, अब अंत में असावधानी से पाते पैर में धनुष प्रत्यंचा घातेन, पैर में धनुष प्रत्यंचा के घाव से प्रताप को प्रताप अस्वस्थ हो गया। यानी अंत में असावधानी के कारण से धनुष प्रत्यंचा के घाव से प्रताप क्या हो गए? अस्वस्थ हो गए। यानी जो धनुष प्रत्यंचा होती है ना, बाण, उससे उनके पैर में लग गई और लगने से वो क्या हो गए? अस्वस्थ हो गए। और अस्वस्थ होने के कारण से 1597 तमे ईस्वी अवधि, यानी सन, देखो सन जन्म का हुआ 1540 और ईस्वी संवत विक्रम संवत 1547 था। यानी विक्रम संवत को अगर अपन ईस्वी संवत में बदलेंगे तो उस दिन की मौत हो गई थी, है ना। 1597 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। प्रताप दिवंगत है, यानी 1597 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई, मतलब स्वर्गलोक सिधार गए। प्रताप महान सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता थे। महान कैसे? प्रताप कैसे थे? महान सेनानायक थे, जननायक थे, व्यवस्थापक थे और संगठन करता थे। भारतवासी न, भारत के लोग अधुनापि आज भी तस्य उनका स्वतंत्र प्रेम न, स्वतंत्रता
प्रेमिका शौर्य गाथा गायंती, स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य की गाथा को गाते हैं, अर्थात वीरता की गाथा को गाते हैं। भारत में रहने वाले लोग आज भी स्वतंत्रता प्रेमी और शौर्य की गाथा को गाते हैं। किसकी? महाराणा प्रताप की। लोग आज भी महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता की गाथा को प्रेम से गाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।